हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सब दोस्त मेरे बेहतर होंगे। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में एक बार फिर से हम मैथ्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं। ऐसे क्वेश्चन जो आपकी सभी शिक्षक भर्ती हो, जैसे आपका यूपी टेट हुआ, एमपी टेट या रीट वगैरह, जो भी शिक्षक भर्ती होती है, सुपर टेट वगैरह, उसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों, कई दोस्त मेरे मैथ्स के ऐसे क्वेश्चंस में 3 से 4 मिनट या कभी कभी 5 मिनट भी टाइम ख़राब कर देते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस को दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद आप 2 से 3 सेकंड में सॉल्व कर लेंगे। सिर्फ दोस्तों 2 से 3 सेकंड बिना पेन उठाए, आसान ट्रिक के माध्यम से। तो दोस्तों देखेंगे वीडियो में कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और बहुत ज़्यादा ट्रेंड होते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, फटाफट दोस्तों आंसर दीजिएगा। देखिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है। दो संख्याएं 2:3 के अनुपात में हैं। यदि उनका योगफल 125 है तो संख्याएं आपको बतानी है। अब हो सकता है कोई भी दोस्त हो जिसको ये क्वेश्चन आता है, लेकिन फिर भी हम x और y के चक्कर में नहीं फंसेंगे। ऐसे क्वेश्चंस में सिर्फ दोस्तों 2 सेकंड में आंसर फाइंड करेंगे। देखिए कैसे। दोस्तों, दो संख्याएं हैं जिनका अनुपात है 2:3 और उनका योगफल है 125। तो दो संख्याएं जो आपको अनुपात दिया है ना, इनका योग, क्योंकि इधर योगफल दिया है तो आपको अनुपात जो दिया है इसका योग कितना है, 2 + 3 कितना हो जाएगा दोस्तों, 5 हो जाएगा। जिस भी भाई को दिक्कत हो समझने में, भाई बहन को, वो कमेंट बॉक्स में हमें बता देगा, तो हम नेक्स्ट वीडियो में उसकी सारी कन्फ्यूज़न दूर करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों 2 + 3 5 हो गया। अब अनुपात जो है उसका योग क्या है, 5 है, और क्वेश्चन में योग दिया है 125। तो 5 की वैल्यू 125, तब 1 की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। 125/5 1 की वैल्यू हो जाएगी 5 दूनी 10, और आपका 2 बचा, 5 बचे 25। 1 की वैल्यू आपकी 25 हो गई। अब फटाफट आपका आंसर आ चुका है। कैसे आ चुका है दोस्तों, 2 रेशियो है ना, पहली एक संख्या है उसका 2 रेशियो है, तो यहाँ पे 1 रेशियो की वैल्यू कितनी आई है, 1 यूनिट की वैल्यू 25 आई है, तो 2 यूनिट की वैल्यू 2 × 25 यानी आपका 50 हो जाएगी। तो पहली संख्या आपकी 50 हो गई। और दूसरा रेशियो 3 दिया है, तो 1 यूनिट की जब वैल्यू 1 रेशियो की 25 है, तो 3 यूनिट की दोस्तों या 3 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 × 25 यानी 25 या 75 हो जाएगी। तो संख्याएं कौन सी हो जाएंगी, 50 और 75 हो जाएंगी। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अब इनको आप जोड़ के भी देख सकते हैं, 50 75 125 होगा, जो कि यहाँ पे आपको क्वेश्चन में दिया था। तो एक बार और देख लेंगे, जिन दोस्तों को समझ में नहीं आया वो इसे सिर्फ दोस्तों क्या करना है, ऐसा क्वेश्चन कोई भी होगा, अनुपात जोड़ लीजिए। 2 + 3 5 होता है। क्यों जोड़ा, क्योंकि यहाँ पे योगफल दिया है, तो इसका भी हम योगफल कर लेंगे। तो 5 की वैल्यू 125 प्रश्न में दे के रखी है, तो 1 की वैल्यू निकालने के लिए 125 को दोस्तों 5 से भाग कर देंगे, तो आपका 25 आ जाएगा। अब 1 रेशियो की वैल्यू 25 आ गई है, तो 2 रेशियो की वैल्यू 25 दूनी 50 और 3 रेशियो की वैल्यू 25 या 75। अतः संख्याएं आपकी जो है वो 50 और 75 हो जाएंगी। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, ठीक ऐसा ही एक क्वेश्चन और है, आपसे बहुत पूछा जाता है, काफ़ी बार ट्रेंड होता है। क्या क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अनुपात 4:7 है, इनका योगफल 1331 है। अब इनमें छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों कभी कभी बड़ी संख्या आ जाता है, कभी छोटी संख्या आ जाता है, तो आपको इससे मतलब नहीं है। आप अगर एक चीज़ जान गए तो दूसरी चीज़ अपने आप जान जाएंगे। देखिए यहाँ पे योगफल है दोस्तों, तब यहाँ पे हम अनुपात का भी योग कर लेंगे। 4 + 7 आपका 11 हो जाएगा। 4 में 7 जोड़ेंगे, 11 यूनिट की या 11 रेशियो की वैल्यू आपकी 1331 है, तो 1 की हम फाइंड कर लेंगे, तो 1331 बटा क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। काटिए यहाँ से, 11 एकम 11 आपका हासिल, आपका 2 हो गया, 11 दूनी 22, 11 एकम 11। 1 की वैल्यू दोस्तों 1 रेशियो की वैल्यू 121 आई। ठीक है। अब कह रहा है कि सबसे छोटी संख्या, तो छोटी संख्या कौन सी है, छोटा रेशियो कौन सा है, 4 और 7 में। 4 सबसे छोटा रेशियो है 4 और 7 में, तो 1 रेशियो की वैल्यू 121 है, तो 4 रेशियो की वैल्यू 4 × 121 या 121 × 4 कर दें, तो कितना हो जाएगा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 एकम 4। छोटी संख्या आपकी 484 हो जाएगी। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगर दोस्तों यही बड़ी संख्या आपसे पूछ लेता, क्योंकि कभी कभी पूछ भी सकता है, जब छोटी पूछ सकता है तो बड़ी भी पूछ सकता है, तो बड़ा आपका बड़ा वाला रेशियो कौन सा है, 7 है। तो 1 रेशियो की वैल्यू 121 है, तो 7 रेशियो की वैल्यू 7 × 121, 7 एकम 7, 7 दूनी 14 के 4 हासिल 1, 7 एकम 7 1 8, 847 बड़ी संख्या आ जाएगी।
फिलहाल आपसे क्वेश्चन में छोटी संख्या पूछ रहा है तो 484 सही जवाब हो जाएगा। अगला बढ़ेंगे दोस्तों, और ये पिछले बार के यूपी टेट में पूछा गया क्वेश्चन है। सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, लेकिन सॉल्व करना है 2 से 3 सेकंड में। देखिएगा कैसे। एक राशि साधारण ब्याज, बात हो रही दोस्तों सिंपल इंटरेस्ट की, साधारण ब्याज की, 10 वर्षों में दुगुनी हो जाती है। कितने वर्षों में यह राशि उसी ब्याज दर से तिगुनी हो जाएगी? अब देखिएगा क्वेश्चन जो अगर आप इसमें से कोई ऑप्शन देख रहे हैं और उसे सोच रहे हैं तो एक बार सॉल्यूशन देख लीजिए इसका। एक राशि है दोस्तों साधारण ब्याज पर 10 वर्षों में दुगनी हो जाती है। तो दोस्तों कोई भी राशि दुगनी कब होगी? दुगनी जैसे 50 का 100 कब होगा? जब दोस्तों 50 का 100 तब होगा जब 50 पे 50 ब्याज लग जाएगा, तभी तो 100 होगा ना। ये मेरे कहने का मतलब है कि अगर कोई राशि है, क्योंकि राशि तो दी नहीं है, अमाउंट दिया नहीं है, तो P मान ले। अगर P पर दोस्तों P ब्याज लगेगा तभी तो धनराशि दोगुनी होगी। इस कॉन्सेप्ट को बस समझ लेना है। P पर दोस्तों P ब्याज लगा तब राशि कितनी हुई? दुगुनी हुई। तो अब देखिए यहाँ से आपको देखना है कि दो दुगनी राशि हुई, यानी P ब्याज लगा ना, तो SI बराबर क्या होता? PRT। तो आपका P ब्याज हो गया, P आपका मूलधन था और R आपका निकाल लीजिए, और T आपका 10 वर्षों में दुगनी हुई ना, बटा 100 कर देंगे। तो यहाँ से 10 से 10 बार में कट जाएगा, P से P कट जाएगा, ये 10 इधर आ जाएगा, तो R बराबर दोस्तों कितना हो जाएगा? 10% आपकी रेट हो जाएगी। क्लियर है? अब आगे की कार्रवाई को करेंगे, आगे का काम करेंगे। कितने वर्ष में यह राशि उसी ब्याज दर से, यानी रेट अब यही रखना है, रेट यही रखना है। अब आपको T निकालना है, तो कितने वर्ष में उसी ब्याज दर से ये जो है अमाउंट तिगुना हो जाएगा। तिगुना मतलब दोस्तों P है, और इस पर जब 2P ब्याज लगेगा तभी तो ये आपका 3P यानी तिगुना हो पाएगा। क्लियर है? P पर अगर 2P ब्याज लगे तभी तो 3P राशि होगी। इतना समझ में आ रहा है? अब दोस्तों क्या करना है, अब देखिएगा। अब यहाँ से आपको यहाँ 2P ब्याज हो गया, जब राशि तिगुनी हुई तो ब्याज 2P हो गया, मूलधन आपका P था, और R आपका सेम रेट है ना, तो R 10%, और टाइम आपका निकालना है, बटा 100 कर दीजिए। P कैंसिल हो जाएगा, 10 से 10 बार में 100 कट जाएगा, ये 10 दोस्तों उधर जाके गुणा करेगा, तो T बराबर क्या हो जाएगा? 20 ईयर हो जाएगा, 20 वर्ष हो जाएगा। बी ऑप्शन सही हो जाए, ए ऑप्शन सही हो जाएगा, 20 वर्ष हो जाएगा। और कई दोस्त सोच रहे होंगे इतनी देर में, शायद सोच लिया हो कि 15 वर्ष, तो 15 वर्ष दोस्तों नहीं होगा, 20 वर्ष हो जाएगा। आपके सामने कैलकुलेट करके मैंने दिखा दिया। एक बार और देख लेंगे दोस्तों, इस कॉन्सेप्ट को बस समझिए। राशि दुगनी कब होगी? जब P धनराशि होगी और P ब्याज लगेगा, और तिगुनी कब होगी? जब P पर 2P ब्याज लग जाएगा, तब ये 3P हो जाएगी। इतना समझ में आ गया हो तो दोस्तों आगे देखिएगा। अब देखिए यहाँ पे P आपका है, P तो आपका ब्याज हो गया, P धनराशि थी तभी तो 2P हुआ था। R आपका निकालना है, और T पहली शर्त है 10 वर्ष, तो बटा 100 कर देंगे, 10 से 100 10 बार में कटेगा, P कैंसिल होगा। R दोस्तों आपका क्या हो जाएगा? R आपका 10% हो जाएगा। अब ब्याज तिगुनी दर यानी तिगुना हो जाता है अमाउंट, तो 2P ब्याज लग गया। अब आपका P इंटू R तो 10 निकल आया, T आपका निकालना है, बटा 100 कर देंगे, P कैंसिल कर देंगे, 10 से 100 बार 10 बार में कट जाएगा, और 10 इधर जाके गुणा करेगा, T बराबर 20 वर्ष आंसर हो जाएगा। 20 वर्ष में धनराशि तिगुनी हो जाएगी। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, आगे क्वेश्चन क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि हर रात दोस्तों 9 बजे मैथ्स की शानदार क्लास होती है। इसके अतिरिक्त कल से यानी 1 मई से मैं आपको सीटेट का नोटिफिकेशन आ चुका है, तो सीटेट की दोस्तों तैयारी करवाऊंगा, जिसमें आपको CDP, आपकी इन्वायरमेंट और मैथ्स बेहतरीन तरीके से आपको वीडियो मिलेंगे, और जम के तैयारी कीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी आपका UPTT पिछले बार में पूछा गया है। किसी आयताकार भूखंड की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 50% तथा 20% की वृद्धि कर दी जाए तो क्षेत्रफल कितना गुना बढ़ जाएगा? अब देखिएगा यहाँ से लंबाई में दोस्तों 50% वृद्धि। 50% का मतलब मैंने अपने कई वीडियो में बताया दोस्तों, प्रतिशत का मतलब होता है अगर आप प्रतिशत हटा देते हैं तो बटा में 100 लगा लेते हैं। ठीक है,
प्रतिशत मतलब प्रति 100 यानी बटा में 100, तो 50% का मतलब 50 बटा 100। अब इसे काटेंगे तो 50 एक कम 50, 50 दूनी 100, यानी 50% का मतलब 1 बटा 2 हो गया, और 20% का मतलब 20 बटा 100 यानी 20 एक कम 20, 20 पंचे 100, 20% का मतलब 1 बटा 5 हो गया। इतना सही है। 50% का मतलब 1 बटा 2 और 20% का मतलब 1 बटा 5। अब देखिएगा क्या करेंगे दोस्तों, 50% लंबाई में 50% और चौड़ाई में 20% की वृद्धि की गई, तो 50% यानी आपका 1 बटा 2, ठीक है, ये लंबाई है। और चौड़ाई में दोस्तों कितनी वृद्धि की गई, 1 बटा 5 यानी 20% की वृद्धि की गई। अब नीचे वाला दोस्तों क्या होता है, मूल मान होता है, और ऊपर वाला कमी यानी अंश जो है आपका वो कमी या वृद्धि को दर्शाएगा, नीचे वाला आपका मूल मान होता है। आप देखिए पहले लंबाई 2 रही होगी, सिर्फ क्वेश्चन में देखिएगा, वैसे लंबाई हमेशा ज़्यादा होती है चौड़ाई से, लेकिन ट्रिक के माध्यम से क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं तो देखिएगा, ट्रिक ही समझिएगा। पहले लंबाई 2 रही होगी और चौड़ाई दोस्तों 5 रही होगी, तो क्षेत्रफल कितना बना होगा, क्योंकि आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, तो 2 गुणे 5 करेंगे 10 हो जाएगा, ठीक है, इतना हो गया, 10 हो गया। अब दोस्तों अगर लंबाई 50% बढ़ाई गई, 50% का मतलब क्या, एक लंबाई 1 यूनिट बढ़ गई, पहले 2 थी अब 3 हो गई, अब 3 लंबाई हो गई, और चौड़ाई 20% बढ़ाई गई, तो पहले 5 थी अब कितनी, 1 जोड़ देंगे। अगर दोस्तों घटाई जाती तो ऊपर वाले ये जो अंश हैं आपके ये हम घटाते, लेकिन वृद्धि हो रही है तो हम जोड़ेंगे। पहले चौड़ाई आपकी 5 थी, अब कितनी हो गई, अब 6 हो गई, तो 3 छक 18। अब देखिए पहले क्षेत्रफल 10 था, अब क्षेत्रफल 18 है, तो कितने गुना बढ़ गया, अब यहां से कितने गुना बढ़ गया, पहले 10 था, तो देखिए 10 का कितने गुना आपका 18 है, तो यहां एक छोटी सी चीज, वैसे तो आप 18 बटा 10 कर देंगे, लेकिन मैं जो बताने जा रहा हूं उससे हो सकता और ज्यादा समझ में आ जाए। मैंने माना 10 का x गुना 18 है, क्लियर है, मैंने माना 10 का x गुना 18 है, तो x यहीं रहेगा और 18 के बटा में ये 10 उठेगा, बटा में चला जाएगा, और यहाँ से 2 9 18, 2 पंचे 10, यानी 9 बटा 5 आपका जो है गुना क्षेत्रफल जो है वो बढ़ जाएगा, ठीक है, 9 बटा 5 गुना, इसे कहें तो 5 कम 5 एक सही 4 बटा 5 गुना भी बोल सकते हैं। क्लियर है, इस तरीके से करेंगे। एक बार और देख लेंगे दोस्तों, आयत देखो 50% का मतलब क्या है, 1 बटा 2, ये लंबाई की बात हो रही है, और चौड़ाई का 20% है, 20% का मतलब 1 बटा 5 है। पहले लंबाई दोस्तों, क्योंकि हर जो होता है वो आपका मूल मान होता है और अंश कमी या वृद्धि को दर्शाता है, तो पहले लंबाई जब परिवर्तन नहीं किया गया था तब लंबाई 2 रही होगी और चौड़ाई 5 रही होगी, और हम जानते हैं आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, तो 2 पंचे 10 आपका क्षेत्रफल हो गया। अब क्या है, अब दोस्तों कह रहा है कि 50% लंबाई में वृद्धि और 20% चौड़ाई में वृद्धि की गई, तो नई लंबाई क्या है, 50% वृद्धि के बाद दोस्तों नई क्या हो जाएगी लंबाई, 2 में 1 जोड़ दीजिए 3 हो जाएगा, और चौड़ाई दोस्तों 1 जोड़ देंगे तो 6 हो जाएगा, 3 छक 18 हो जाएगा। पहले क्षेत्रफल 10 था, अब 18 हो गया, तो कितने गुना बढ़ गया ये आपको बताना है। तो मैंने माना कि 10 18 क्या है, 10 गुणे x, यानी यहां देखिएगा 18 क्या है, कह रहा है 10 का मैंने माना x गुना 18 है, तो x बराबर ये 10 उधर जाएगा, 18 बटा 10 हो जाएगा, काट देंगे तो 2 9 18, 2 पंचे 10, 9 बटा 5 आपका राइट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों बढ़ेंगे, और ये भी आपका लास्ट यूपीटीटी में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, यदि p का p प्रतिशत 36 है, p का p प्रतिशत 36 है तो p बराबर होगा, तो देखिए p का p प्रतिशत, अब मैंने यहाँ पे देखिएगा p का p प्रतिशत 36 है, तो p प्रतिशत को मैंने दोस्तों क्या बताया, बटा में 100 लिख सकते हैं ना, तो p गुणे p बटा 100 करेंगे बराबर 36 कर लेंगे। p की गुणा दोस्तों ऊपर करिए, p स्क्वायर हो जाएगा, ये 100 उधर जाके गुणा करेगा 3600 हो जाएगा, ये p स्क्वायर 3600 हो गया ना। अब p स्क्वायर 3600 हो गया, तो 3600 किसका दोस्तों वर्ग होता है, यहाँ 60 का वर्ग हो जाएगा, 3600 स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, p बराबर 60 आपका राइट जवाब हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों मैंने आपको टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं। मिलते कल एक बार फिर से आपसे रात 9 बजे दोस्तों शानदार क्लास के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।